बच्चों, आज हम अपना हिंदी का नया पाठ आरंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है कठपुतली। क्या नाम है पाठ का? कठपुतली। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? भवानी प्रसाद मिश्र। ये एक छोटी सी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। कठपुतलियाँ तो आप सभी ने देखी ही होंगी, धागे के साथ बंधी रहती हैं और पर्दे के पीछे से कोई उन्हें जो है अपनी उंगलियों के आधार पर नचाता है, तो इससे वो छोटी छोटी नाटिकाएं प्रस्तुत की जाती हैं। तो इस कविता के माध्यम से ये बताया गया है कि सदियों से धागे से बंधी हुई और दूसरों के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली को एक बार क्रोध आ जाता है और एक कठपुतली जो है वो इन धागों को तोड़कर आज़ाद होना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। और उसकी ये बातें सुन के उसके साथ की अन्य सभी कठपुतलियाँ, उनके मन में भी आज़ादी का भाव आ जाता है और वो भी बेचैन उठती हैं कि हाँ, हमें भी आज़ाद होना है, हमें भी अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो उन सब के मन में मर्जी के अनुसार काम करने की इच्छा जागती है और सब विद्रोह करने को तैयार हो जाती हैं। अपनी बात का मतलब जो पहले वाली कठपुतली थी, वो अपनी बात का ये परिणाम देखकर सोच में पड़ जाती है कि सबकी सब स्वतंत्रता, सभी कठपुतलियाँ स्वतंत्रता मांगने लगी और इन सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर आती है। पर वो सोचती है कि इस इच्छा का परिणाम क्या होगा, क्या हम अपनी स्वतंत्रता को संभाल पाएंगे? क्योंकि कठपुतलियों के अंदर तो इतनी ताकत नहीं होती, वो तो कपड़े की बनी होती हैं कि वो सीधी खड़ी रह सकें, अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपना जीवन ऐसे ही चला पाएँ। ठीक है ना? तो मतलब क्या है कि वो एक सामान्य जो दूसरी प्लास्टिक की गुड़िया होती हैं उसकी तरह से सीधी खड़ी भी नहीं रह सकती, उसके अंदर इतना भी दम नहीं होता। वो तो एकदम जब बिना धागे के छोड़ देते हैं, धागा छोड़ देते हैं उसको, तो एकदम से नीचे गिर जाती है। ठीक है ना? तो उसके मन में ख्याल आता है कि क्या वह अपनी स्वतंत्रता को संभाल पाएगी, अपने पैरों पर खड़ी रह पाएगी? अन्य कठपुतलियाँ क्या आज़ादी का सही प्रयोग कर पाएंगी? फलस्वरूप क्या होता है कि जो पहली कठपुतली होती है वो सोच समझकर कोई भी कदम उठाना ज़रूरी समझती है। वो सोचती है कि कोई भी कदम जो है हमें सोच समझ कर उठाना चाहिए। तो इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी कदम जो है, हमें ज़िंदगी में कोई भी निर्णय लेना चाहिए तो उसके लिए बहुत सोच विचार करना चाहिए, बिना सोचे समझे हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो चलिए हम अब इस कविता को पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें कवि। तो इसका पहला पद देखिए, क्या कहते हैं कवि? कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो एक बार अब इसमें क्या है, पहले हम थोड़े से शब्दार्थ कर लें इसके। शब्दार्थ में कठपुतली का मतलब क्या होता है? धागे से बंधी गुड़िया। क्या कहते हैं इसे? धागे से बंधी गुड़िया। जिसको उंगलियों के इशारे पर नचाया जाता है, जिसको अंगुलियों के इशारे पर नचाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, गुस्से से उबली यानी क्रोधित हो गई। ठीक है, पाँवों पर छोड़ देना यानी आत्मनिर्भर होना या फिर अपने ऊपर निर्भर होना। आत्मनिर्भर होने देना। ठीक है,
चलिए अब हम इसका अर्थ करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। एक बार कठपुतली को, वो बरसों से क्योंकि धागे से बंधी हुई थी, तो और दूसरे की उंगलियों के इशारों के द्वारा नचाई जाती थी, तो गुलामी का ये जो जीवन है उससे मुक्ति पाने की इच्छा जो है उसके मन में उत्पन्न हो गई। और वह यह सोचकर बहुत गुस्सा हो जाती है, क्रोधित हो जाती है कि ये सारे दिन ये धागे क्यों हैं मुझसे, मेरे आगे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे आगे पीछे जो है धागे क्यों बांध रखे हैं, मुझे धागों में क्यों जकड़ा हुआ है। वो कहती है कि इन धागों को तोड़कर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वो क्या कहती है, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, कि मुझे मेरे पाँवों पर, पैरों पर छोड़ दो, मैं अपने पैरों पर चलना चाहती हूँ, मुझे इन धागों के सहारे जीवन नहीं जीना, तो मुझे जो है मेरे इन धागों को तोड़ दो और मुझे उसके मेरे हाल पर छोड़ दो। वह क्या कहती है कि मुझे आत्मनिर्भर होना है, अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने ऊपर निर्भर होना है, दूसरे के ऊपर आधारित नहीं होना, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसे किसी के इशारों पर नहीं नाचना है, उसे उसके किसी दूसरे के इशारों के अनुसार नहीं चलना है, वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहती है। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला करते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। सुनकर बोली, और का मतलब क्या है यहाँ पे? और का मतलब है कि दूसरी। मन के छंद छूना, मन के छंद छूना यानी मन की बात सुनना। ठीक है, चलिए। सुनकर बोली और सुनकर यानी पहली कठपुतली ने जब ये स्वतंत्रता की बात की तो उसकी इस बात को सुनकर और दूसरी कठपुतलियाँ बोली, वो कहने लगी कि क्या, कि हाँ, उन्होंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ हमें भी आज़ाद होना है, हमें भी अपने पैरों पे खड़े होना है, हमें भी आत्मनिर्भर बनना है, हमें इन धागों से मुक्ति चाहिए, हमें इस गुलामी से मुक्ति चाहिए। वो क्या कहती हैं, बहुत दिन हुए, कि बहुत सारे दिन हो गए हमें आज़ाद हुए, हमें इस जकड़न में जकड़े हुए, हमें इस गुलामी में जीते हुए, अब हम अपनी मर्जी के अनुसार, हमें अपने मन के छंद छुए कि हम जो है अपनी मर्जी से बहुत दिनों से नहीं जिए हैं, हमें अपनी मन की इच्छा पूरी करने को नहीं मिली है, हम अपनी मन मर्जी से काम करना चाहते हैं, उसके अनुसार हमें मौका नहीं मिला है। तो वो सारी की सारी कठपुतलियाँ क्या हो जाती हैं, विद्रोह करने लगती हैं, और वो सारी की सारी विरोध करते हुए मुक्त होने की आवाज़ उठा पड़ती हैं कि हमें तो आज़ाद होना है, मुक्त होना है। समझा है बच्चों? चलिए आगे करते हैं। मगर अब क्या हुआ, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब जब उन सभी ने ये विरोध किया तो पहली कठपुतली के मन में बात आई, इच्छा यानी चाहत। ठीक है, तो पहली कठपुतली सोचने लगी, मगर परंतु पहली कठपुतली सोचने लगी, जो पहली कठपुतली जिसने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी कि मुझे मुक्त होना है, वो सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, कि ये कौन सी इच्छा मेरे मन में जग गई कि मैं जो है आज़ाद होने की सोचने लगी। पहली कठपुतली की बात सुनकर जब सभी कठपुतलियाँ आज़ाद होने के लिए, विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि उसने तो सिर्फ क्या सोचा था, उसने तो सोचा था सिर्फ अपनी आज़ादी, परंतु और इसलिए उसको गुस्सा आ गया था कि मैं इतनी देर से गुलामी की जकड़ों में हूँ। तो परंतु अब जब उस पर सारी कठपुतलियों की आज़ादी की जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि सारी कठपुतलियाँ कहने लगी हमें भी आज़ाद होना है, हमें भी आज़ाद होना है, तो वह सोच समझ कर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। वो सोचती है कि हमें सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। तो वो सोचती है क्योंकि क्या हम इस जकड़न से अलग होकर खड़े रह पाएंगे, क्या हम अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, क्या हम अपना जीवन स्वतंत्रतापूर्वक जी पाएंगे, क्या हमारा कोई अस्तित्व रहेगा। तो वह सोच समझकर कदम उठाना चाहती है, क्योंकि वो क्या कहती है, वो सोचती है कि हाँ स्वतंत्र होना तो आज़ाद है, धागे तो 1 सेकंड में टूट जाएंगे, ठीक है, परंतु आज़ादी को बनाए रखना कठिन है, क्योंकि उस आज़ाद रहने के बाद, आज़ाद होने के बाद तो क्या हम अपना जीवन जी पाएंगे। तो इसीलिए इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है
कि आज़ाद होना तो आसान है, परंतु आज़ादी को बनाए रखना बहुत कठिन है। उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में बता सकते हैं। मैं आपकी समस्या ज़रूर दूर करूँगी। समझे बच्चों? चलिए ठीक है, अब हम अगली क्लास में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है।